एपिसोड की शुरुआत में हम एक चर्च का सीन देखते हैं जहां पे रिचर्ड का फ्यूनरल मनाया जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ रिचर्ड की बीवी और उसकी बेटी होती है और इनके साथ यहाँ पे डॉक्टर रूडी और रिच वेन होते हैं। रिच वेन बोलते हैं कि ये कितना बुरा फ्यूनरल है। वो इतना स्किल्ड डिटेक्टिव था लेकिन उसके बावजूद पुलिस डिपार्टमेंट से कोई भी उसे देखने के लिए नहीं आया है। इसके बाद रूडी बोलते हैं जब वो पुलिस में थे तब उनको दारू की लत लग गई थी और उसी दारू की लत की वजह से उनकी मौत हो गई, ऐसा पुलिस का कहना है। इसके बाद रिच वेन बोलते हैं जिस दिन वो मरा था उसके बाद वाले दिन वो अपने बेटे से मिलने वाला था। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। मैं सिर्फ बैठा रहा और उसकी सारी कहानी सुनी लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद ये दोनों बाहर चले जाते हैं जहां पे रूडी बोलते हैं अगर हम टेनमा का पता लगा लेंगे तो हम इस केस को सॉल्व कर पाएंगे। डॉक्टर आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? मुझे ये कोई एक्सीडेंट नहीं लगता और ना ही ये कोई सुसाइड है। रिचर्ड के मरने के पहले उसने अपनी बेटी से बात की थी। वो बहुत खुश था। वो अपनी बेटी से कल जाके मिलने वाला था। आपसे जो हो सकता था आपने वो किया। इसके लिए आप अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसके बाद हम रिच वेन को देखते हैं जो जिम के अंदर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रिच वेन के ऑफिस में एक लड़की आती है जिसका नाम होता है मिसेस हेस और ये जो औरत होती है ये अपने पति के बारे में कंप्लेंट कर रही होती है। ये चपर चपर किए जा रही होती है और हमें पता लगता है कि इसके पति ने इसे धोखा दिया है, उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन जैसे ही इस औरत को पता चलता है कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है वैसे इसका पति इससे बिल्कुल भी बातें नहीं करता। वो घर के सारे काम करता है लेकिन इससे बातें नहीं करता, एकदम चुपचाप बैठा रहता है। लेकिन रिच वेन इसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे होते। तभी ये औरत बोलती है आप मेरी बातें सुन भी रहे हैं और रिच वेन हाँ बोल देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं रिच वेन एक पुलिस से जाके पूछताछ कर रहे होते हैं और वो पुलिस वाला बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है। रिचर्ड ने विस्की पी रखी थी, उसके हाथों में बोतल भी था और वो छत के ऊपर नशे की हालत से गिर गया, बस इतना ही। इसके बाद रिच वेन बोलते हैं क्या तुमने उस बोतल को ठीक से देखा? और ये पुलिस वाला बोलता है हाँ मैंने उसके अंदर उसके फिंगरप्रिंट को देखा है। इसके बाद रिच वेन बोलते हैं क्या मैं उस बोतल को देख सकता हूँ? और ये थोड़ा झिझकता हुआ हाँ बोल देता है। इसके बाद ये जाके बोतल को देखते हैं जो पूरी तरह से टूटा हुआ होता है लेकिन उसका लेवल साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं रिच वेन एक्सरसाइज करके बहुत थक गया होता है और उसे रूडी की बातें याद आती है जिसने कहा था कि तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? उसकी बेटी ने उससे फोन में बातें की थी, वो उससे मिलना चाहता था। इसके बाद रिच वेन सीधा उसी बार के पास जाता है और वहां पे रिचर्ड का फोटो दिखा के पूछता है क्या ये कल यहाँ पे आया था? और वो बारटेंडर हाँ बोल देता है। इसके बाद रिच वेन पूछते हैं क्या इसके साथ कोई था? और ये बोलता है कि नहीं मुझे ठीक से याद नहीं है, मुझे याद है कि ये कल आया था क्योंकि इसने कॉफी मंगवाई थी। आखिरकार बार में कॉफी कौन मांगता है? इसके बाद रिच वेन बोलते हैं अच्छा ठीक है, क्या तुम इसे जानते हो? और वो जोहान की फोटो दिखाते हैं लेकिन ये बारटेंडर फोटो की तरफ देखता ही नहीं है और बोलता है कि नहीं मैं नहीं जानता। इसके बाद रिच वेन बोलते हैं जरा ध्यान से देखो और वो बोलते हैं कि मैंने कहा ना मुझे नहीं पता, यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर आते रहते हैं, मैं कितनों का नाम याद रख सकता हूँ, कितनों का चेहरा याद रख सकता हूँ। ये सच है कि उसने रात को एक विस्की की बोतल खरीदी थी, ये रहा उसका रिसीट। इसके बाद रिच वेन बोलते हैं क्या तुम श्योर हो कि इसे रिचर्ड नहीं खरीदा था? और वो बारटेंडर बोलता है कि मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है लेकिन रिसीट के ऊपर लिखा है 1 बोतल ऑफ रेक। इसके बाद रिच वेन बोलते हैं क्या मतलब है तुम्हारा? और बारटेंडर एक रेक की बोतल दिखाता है। इसके बाद रिच वेन को याद आता है कि रिचर्ड ने आखिरी बार यही दारू पी थी और इसके बाद वो सोचने लगते हैं कि जब मैं पुलिस स्टेशन में था तब मुझे क्यों याद नहीं आया। और इसके बाद ये एक फ्लैशबैक में जाते हैं जहां से हमें पता लगता है कि रिचर्ड कभी भी रेक की दारू नहीं पीता, वो सिर्फ स्कॉच की विस्की पीता है या फिर कुछ भी नहीं, वो इस तरह के लो स्टैंडर्ड की रेक बोतल नहीं पीता। इसके बाद हम रिच वेन को रेलवे स्टेशन में देखते हैं और यहाँ पे एक ट्रेन भी गुजर रही होती है। रिच वेन सोच रहे होते हैं कि आखिरकार अगर रिचर्ड ने वो बोतल नहीं खरीदा है तो उसे किसने खरीदा होगा? क्या इन सब के पीछे जोहान है? लेकिन तभी हम देखते हैं कोई बंदा इनको धक्का मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है लेकिन रिच वेन को कुछ फील होता है, वो पीछे मुड़ते हैं जिसकी वजह से वो बंदा डर के यहाँ से भाग जाता है। रिच वेन भी उसका पीछा करने लगते हैं। वो बंदा बहुत तेज होता है, वो बहुत आगे भाग रहा होता है लेकिन रिच वेन उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसका पीछा करते करते एक बार के अंदर पहुंच जाते हैं। रिच वेन उस बंदे को पहचान लेते हैं, उसके पास जाते हैं और उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं। वो बंदा बोलता है कि क्या बात है? और रिच वेन बोलते हैं कि तुम मुझे धक्का मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे? और ये बंदा बोलता है कि तुम क्या बातें कर रहे हो, मुझे नहीं पता है। तभी रिच वेन इसका कॉलर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं ज्यादा बना मत। तभी एक और बंदा आता है और बोलते हैं दादाजी लगता है आपको मेरे दोस्त से कुछ काम है। इसके बाद ये बाहर चले जाते हैं जहां पे रिच वेन को बहुत बुरी तरह से इन दोनों ने पीट दिया होता है। रिच वेन का चश्मा तक फट चुका होता है, मतलब टूट चुका होता है। इसके बाद रिच वेन बोलते हैं तुम्हें किसने हायर किया था मुझे धक्का मारने के लिए? और इसके बाद ये बंदे इसे और भी पीटने लगते हैं और बोलते हैं कि इस उम्र में तुम्हें अपने पोते पोती से खेलना चाहिए, यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है। और ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। तभी रिच वेन बोलते हैं बदमाशों जरा रुक जाओ, और वो तेजी से आगे बढ़ते हैं और एक
बंदे के मुंह के ऊपर अपना टकला सर दे मारते हैं, जिसकी वजह से उसको बहुत दर्द होता है, वो नीचे लमलोट हो जाता है। दूसरा बंदा भागने की कोशिश करता है लेकिन रिच वेन उसको दीवार में चिपका देते हैं और उसका हाथ मोड़ने लगते हैं और बोलते हैं मैं पुलिस की ट्रेनिंग पहले ही ले चुका हूं, ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, बताओ। और इसके बाद वो बंदा बोलता है कि सच में मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ भी हमने किया ही नहीं है। और इसके बाद रिच वेन उसका हाथ और ज्यादा जोरों से मोड़ने लगते हैं और वो बंदा बोलता है कि एक बड़े इंसान ने मुझे पैसे दिए थे आपको मारने के लिए। इसके बाद रिच वेन इसको नीचे पटक देते हैं और अपना चश्मा लेके सीधा यहाँ से निकल जाते हैं और हम देखते हैं ये जाके पहुंचते हैं रिचर्ड के समाधि के पास। ये रिचर्ड की समाधि के पास बैठ जाते हैं और बोलते हैं रिचर्ड मैं तुम्हारे लिए स्कॉच विस्की लाया हूं। और ये उस बोतल का ढक्कन खोलते हैं और वहां पे रख देते हैं और बोलते हैं तुम जितना चाहो उतना पी सकते हो। रिचर्ड सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरा तुमसे वादा है, मैं तुम्हारा बदला लेके रहूंगा, जोहन का असली चेहरा मैं सबके सामने लाऊंगा। इसके बाद हम डॉक्टर टेनमा को देखते हैं जो रिच वेन के ऊपर नजर बनाए होते हैं। हम 5 एपिसोड के बाद जाके डॉक्टर टेनमा को देख रहे हैं जो इस सीरीज के मेन कैरेक्टर हैं, लेकिन जब से जोहान आया है तब से टेनमा के बारे में किसी ने पूछा ही नहीं है। इसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो फिर से चपर चपर किए जा रही होती है और बोलती कि मेरा पति मुझसे बात नहीं करता। दीदी वो कैसे बात करेगा, तेरी चपर चपर बंद होगी तभी तो वो बात करेगा ना। इसके बाद दीदी बोलती है आप मेरी बातें सुन भी रहे हैं, और रिच वेन बोलते हैं हाँ मैं सुन रहा हूं। दीदी बोलती है इस तरह से मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, और रिच वेन बोलते हैं कि नहीं तुम डिप्रेशन में नहीं हो, तुम्हारा पति डिप्रेशन में है। इसके बाद ये औरत बोलती है क्या सच में, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे पति को चेक कर सकते हैं। और रिच वेन बोलते हैं ठीक है, कल शाम 5 बजे मैं फ्री हूँ, उसे उस वक्त भेज देना। इसके बाद ये औरत हाँ बोलती है और यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद रिच वेन की सेक्रेटरी आती है जिसका नाम होता है मैरिज और बोलती है डॉक्टर आज के लिए बस इतने ही पेशेंट थे। इसके बाद रिच वेन बोलते हैं ठीक है अब तुम जा सकती हो, लेकिन तुम कल पीछे का दरवाजा बंद करना भूल गई थी। इसके बाद मैरिज बोलती है ओह आपने मुझे याद दिला दिया, मैं तो आज भी भूल गई हूँ। और वो भाग के जाती है पीछे का दरवाजा बंद करने के लिए और साथ में वो यहाँ से निकल भी जाती है। इसके बाद रिच वेन न्यूज़पेपर को देखते हैं और रूडी को कॉल करते हैं और बोलते हैं मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, तुमने लिखा था कि चलो पास्ट में जो हमने चीटिंग की थी उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तुम्हें लगता है कि टेनमा जब इसे देखेगा तब वो तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। और इसके बाद रूडी बोलता है कि हाँ इसके बारे में सिर्फ हम दोनों को ही पता है, लेकिन डॉक्टर जब तक टेनमा यहाँ पे पहुंच नहीं जाता तब तक जल्दबाजी में कोई गड़बड़ी मत करना। और इसके बाद रिच वेन बोलते हैं ठीक है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, और फिलहाल के लिए मुझे मार्गो लैंगर नाम की एक औरत से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाना है। रिचर्ड ने बताया था कि जब फॉरेन की डेथ हुई थी तब वो मार्गो लैंगर से मिलने के लिए गया था और उससे उसे पता लगा था कि मार्गो लैंगर के पास फॉरेन अकेला नहीं आया था, उसके साथ एक और लड़का था। इसके बाद रूडी बोलता है डॉक्टर जरा संभाल के। और इसके बाद रिच वेन बोलते हैं मैं समझता हूँ, रिचर्ड के लिए और सच्चाई को बाहर निकालने के लिए मैं और भी सावधानी से काम करूंगा। और इसके बाद ये कॉल कट कर देते हैं, लेकिन तभी एक बेस नीचे गिर जाता है और पता लगता है मैरिज इस बार खिड़की बंद करना भूल गई है। मैरिज हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाती है बंद करना। इसके बाद रिच वेन रेड लाइट एरिया में पहुंच जाते हैं और वो मार्गो लैंगर के बारे में एक लड़की से पूछने लगते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। इसके बाद वो मार्गो लैंगर यानी कि उस प्रोस्टिट्यूट का असली नाम बताते हैं और वो बोलती है कि उस बुढ़िया से तुम्हें क्या मिल जाएगा, उसके पास ऐसा है ही क्या, मैं जवान हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा बड़ा दिल है, मेरे पास आओ मैं तुम्हें मजे दिलाती हूँ। इसके बाद रिच वेन बोलते हैं नहीं नहीं वो बात नहीं है, मैं बस उससे मिलना चाहता हूँ। और इसके बाद ये औरत बोलती है इस उम्र में अब क्या शर्माना, वैसे भी वो बुढ़िया उस बिल्डिंग के उस तरफ रहती है। और इसके बाद रिच वेन आगे बढ़ने लगते हैं और ये औरत बोलती है तुम वहां पे जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, वो वहां पे नहीं है, कुछ दिनों से वो गायब है। इसके बाद रिच वेन बोलते हैं कि आखिरकार वो कहाँ पे गई, और ये औरत बोलती कि उस बुढ़िया को एक हैंडसम बड़े से आदमी से प्यार हो गया है, मुझे भरोसा ही नहीं होता कि उस बुढ़िया को प्यार भी हो सकता है इस उम्र में। इसके बाद रिच वेन बोलता है एक बड़े आदमी के साथ, और ये औरत बोलती है हाँ वो आदमी सच में बहुत बड़ा था और उसका नीचे वाला तीर भी सच में बहुत बड़ा होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। मैरिज बोलती है डॉक्टर क्या मैं आज आधे दिन की छुट्टी ले सकती हूँ, और डॉक्टर बोलते हैं ठीक है मुझे तो 5 बजे तक काम करना है, मुझे मिस्टर हेस से मिलना है। वैसे मैरिज क्या तुम कोई डेट पे जा रही हो। और इसके बाद मैरिज शर्मा जाती है और दरवाजा बंद करके बोलती है डॉक्टर आप भी ना, और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद डॉक्टर चिल्ला के बोलते हैं मैरिज दरवाजा बंद करना भूल मत जाना। इसके बाद रिच वेन जोहान की फोटो देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं मार्गो लैंगर को ये फोटो दिखाऊं और वो बताती है कि फरहान के साथ यही बंदा था तो हम सच्चाई के और भी करीब पहुंच सकते हैं। लेकिन तभी कोई बेल बजाने लगता है और पता लगता है कि ये मिस्टर हेस होते हैं और ये हेस से मिलने के लिए दरवाजा खोल के आगे जाते हैं। हेस से हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं कि तुमसे मिलकर खुशी हुई। हेस भी बोलता है कि मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। इसके बाद हेस बोलते हैं ये मेरा पहला काउंसलिंग है। और इसके बाद रिच
रिच वेन बोलते हैं तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम जो कुछ भी यहाँ पे कहोगे उसके बारे में किसी को पता नहीं लगेगा। हेस बोलते हैं क्या मेरी बीबी को भी नहीं, और रिच वेन बोलते हैं कि नहीं उसे भी नहीं पता लगेगा। तो बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा है, क्या तुम किसी बात को लेकर परेशान हो। और इसके बाद हम देखते हैं ये मिस्टर हेस नहीं होता, ये तो कमीना रोबोटो होता है। इसके बाद रोबोटो बोलता है मेरी बीवी को मेरे अफेयर के बारे में पता लग गया था, मैं अपने ही घर में पराया जैसा फील करता हूँ, दिन भर मैं कार साफ करता हूँ, घर की साफ सफाई करता हूँ और पूरा दिन ऐसा ही बिता देता हूँ, लेकिन मैं अपनी बीवी से बात नहीं कर पाता। इसके बाद रिच वेन बोलता है क्या तुम्हें ऐसा करने से अच्छा लगता है, और रोबोटो बोलता है नहीं। रिच वेन बोलते हैं क्या तुम्हें उससे बातें करने का मौका नहीं मिलता, और तब रोबोटो बोलता है कि ऐसी बात नहीं है। और इसके बाद रिच वेन बोलते हैं उसके बारे में क्या ख्याल है जिसके साथ तुम्हारा अफेयर था, और इसके बाद रोबोटो बोलता है मैंने उसे मार दिया। इतना सुनने के बाद रिच वेन थोड़ा सा घूर के इसे देखते हैं और रोबोटो बोलता है कि मैंने अपने सपने में उसे मार दिया। इसके बाद रिच वेन बोलते हैं क्या तुम्हें ऐसे सपने आते रहते हैं, और रोबोटो बोलता है कि नहीं बस एक ही बार आया था, मैं पूरी तरह से अकेला हो चुका हूँ। इसके बाद रिच वेन बोलते हैं क्या इसी वजह से तुमने एक और अफेयर किया था, और इसके बाद रोबोटो बोलते हैं कि नहीं ये तो तब हुआ जब मैं उससे मिला था। और रिच वेन बोलते हैं किससे, और रोबोटो बोलता है कि वो एक हैंडसम बॉय है जिसके ब्लॉन्ड हेयर्स हैं। इतना सुनने के बाद रिच वेन को समझ में आ जाता है कि ये जोहान की बातें कर रहा है। इसके बाद रोबोटो बोलता है चाहे मैं कितने ही लोगों को क्यों ना मार दूं, चाहे एक पूरा देश ही तबाह क्यों ना कर दूं, लेकिन मुझे अंदर से कुछ भी नहीं लगता था, मुझे सिर्फ ये सपने जैसा लगता था। लेकिन जब से मैं उससे मिला हूँ सब कुछ बदल चुका है, अब मुझे सब कुछ असली लगने लगा है, अब मैं अकेला नहीं हूँ। इतना सुनने के बाद रिच वेन की फट जाती है और वो बोलता है क्या तुम्हें चाय चाहिए, और रोबोटो बोलता है कि नहीं। रिच वेन बोलता है ठीक है मुझे चाहिए, मैं चाय बनाने के लिए जा रहा हूं, तुम यहीं पे इंतजार करो। लेकिन रोबोटो भी इसका पीछा करने लगता है। रिच वेन बोलते हैं मेरी सेक्रेटरी घर जा चुकी है, आज उसका एक डेट है। इसके बाद वो एक दरवाजे की तरफ देखते हैं जो लॉक्ड होता है, और आगे रिच वेन बोलते हैं वो बहुत अच्छे चाय बनाती है, मुझे माफ करना मैं तुम्हें उसकी हाथों की चाय नहीं पिला पाऊंगा। इसके बाद ये जाते हैं किचन के अंदर और पानी गर्म करने लग जाते हैं। वहां पे रोबोटो भी पहुंच जाता है और बोलता है डॉक्टर आपका जॉब बहुत ज्यादा मुश्किल होगा ना, आपको सबके सपनों के बारे में पता होता है और ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है, स्पेशली अब आपको पता है कि मैं एक मर्डरर हूँ। इसके बाद रिच वेन दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं और बोलते हैं चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम्हें अपनी बीवी से बातें करना होगा, तभी जाके तुम्हारे रिश्ते में सुधार आ सकता है। इसके बाद रोबोटो आगे बढ़ने लगता है। रिच वेन सोचने लगते हैं मैरिज, उम्मीद है कि तुमने ये दरवाजा खुला रखा होगा, और वो चाय फेंक के मार देते हैं रोबोटो के ऊपर और तेजी से इस रूम से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि मैरिज आज भी इस दरवाजा बंद करना भूल गई होती है। मैरिज की वजह से ये बच जाते हैं, ये सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं। रोबोटो बाहर आता है और अपनी बंदूक तान देता है रिच वेन की तरफ, वो गोली मारने वाला होता है, लेकिन तभी एक गोली रोबोटो को लगने वाली होती है, लेकिन रोबोटो बच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं रिच वेन नीचे गिरा हुआ होता है, उसके सामने टेन्मा होता है। टेन्मा को देख के रिच वेन बोलते हैं डॉक्टर टेन्मा, और टेन्मा बोलते हैं भागो यहाँ से, मैं आपके ऊपर नजर रख रहा था, आपको टारगेट किया गया है, वो लोग आपको मार देंगे, यहाँ से भाग जाओ। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि आपको ये स्टोरी लाइन कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर इसके आगे के एपिसोड जल्द से जल्द देखना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसके ऊपर गोली चलाओ या फिर पत्थर मारो, लेकिन सब्सक्राइब का लाल वाला बटन ग्रे हो जाना चाहिए। कमेंट में कोई नहीं लिखेगा कि मैं कैरी की कॉपी कर रहा हूं, कोई नहीं लिखेगा।